अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम नमाज के बारे में, यानी वितर की नमाज। और ख़ास तौर पर ये समझेंगे कि 3 रकात वितर अदा करने का नबी तरीका आखिर है क्या। तो चलें मुस्तनद हवालों की रोशनी में इसे देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 रकात वितर पढ़ने का वो सही तरीका क्या है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस सवाल का जवाब जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और आज हम सबूत की बुनियाद पर इसका जवाब तलाश करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वित्र है क्या। सीधे लफ्ज़ों में ये रात की नमाजों में आखिरी नमाज है जो ताक अदद यानी 1, 3 या 5 रकतों में पढ़ी जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। और देखें वितर की रकातों में एक बड़ी खूबसूरत लचक रखी गई है, जैसा कि इस हदीस से जाहिर है कोई 1, 3 या 5 वितर भी पढ़ सकता है। आज हम खास तौर पर 3 रकत वाले तरीके पर बात करने वाले हैं। चलें अब आते हैं इस गुफ्तगू के बिल्कुल मरकजी हिस्से की तरफ। यहाँ हम बराह रास्त वो सबूत देखेंगे जो हमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अमल से मिलता है। तो जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो ये है, जो बुनियादी तरीका रिवायात से हमें मिलता है वो ये है कि तीनों रकातें एक साथ पढ़ी जाएं और सलाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आखिर में फेरा जाए। चलें इसकी दलील देखते हैं अगली स्लाइड पर। अब ये रिवायत देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें न सिर्फ ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकात में कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे, बल्कि बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में ये भी कहा गया है कि आप आखिर के अलावा सलाम नहीं फेरते थे। यही इस तरीके की बुनियाद है। तो पिछली हदीस को अगर हम अमली तौर पर देखें ना, तो तरीका ये बनता है, पहली रकत में सूरतुल आला, दूसरी में सूरतुल काफिरून और तीसरी में सूरतुल इखलास, और इसके बाद सीधा आखिरी तशहुद और एक सलाम। कितना सीधा और वाज़ेह तरीका है। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या सहाबाए कराम ने भी इसी तरीके को अपनाया? आइए देखते हैं, क्योंकि उनका अमल जो है वो इस तरीके को और भी मजबूत कर देता है। और ये बात बहुत अहम है। इससे ये पता चलता है कि ये कोई एकाध शख्स का अमल नहीं था, बल्कि सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में ये तरीका राइज था और सब इसे जानते थे। ये वाक़या तो देखें कितना ज़बरदस्त है। खलीफा दोम सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सब लोगों के सामने 3 रकत वित्र पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल वही तरीका अपना रहे हैं, यानी एक ही सलाम बिल्कुल आखिर में। ये तो उस अमल के कायम होने का खुला सबूत है। और सिर्फ यही नहीं, एक और मिसाल देखें, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी लंबी खिदमत की, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से वित्र पढ़ रहे हैं। इससे ये बात और भी पक्की हो जाती है। चलें अब एक बहुत ही बारीक और अहम नुक्ते की तरफ आते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं। इस तफसील को समझना पूरी तस्वीर को वाज़ेह करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, तो सवाल यह है कि क्या 3 रकत वितर की दूसरी रकत में तशहुद के लिए बैठना है? ये सवाल अक्सर ज़हनों में आता है, ख़ास तौर पर जब लोग इसका मुआवज़ा मगरिब की नमाज से करते हैं। तो क्या दूसरी रकत के बाद बैठना चाहिए? देखते हैं रिवायात इस बारे में क्या कहती हैं। देखें, ये रिवायत इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल कलीदी हैसियत रखती है। यहाँ 5 रकत वितर का जिक्र हो रहा है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ आखिरी रकात में तशहुद के लिए बैठे थे, बीच में कहीं नहीं। और यहीं पर इस दलील की खूबसूरती सामने आती है। उसूल जिसे बदरजा ऊला कहते हैं वो ये है कि जब 5 जैसी लंबी नमाज के बीच में तशहुद नहीं है तो फिर 3 रकत वाली नमाज में तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तशहुद सिर्फ एक ही है और वो बिल्कुल आखिर में है। तो चलें अब तक हमने जो कुछ भी देखा और सीखा है उसका एक खुलासा कर लेते हैं, ताकि ये पूरा तरीका जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो खुलासा क्या हुआ? पहला, ये कि तीनों रकातें मुसलसल पढ़नी हैं। दूसरा, दूसरी रकात के बाद तशहुद के लिए नहीं बैठना। तीसरा, सिर्फ तीसरी यानी आखिरी रकात में तशहुद के लिए बैठना है। और चौथा, नमाज को एक ही सलाम के साथ मुकम्मल करना है। ये वो तरीका है जो हमने अभी दलाइल की रोशनी में समझा है। और आखिर में सबसे अहम बात यही है, जब हमारी इबादत इल्म और सुन्नत की रोशनी में होती हैं ना, तो उनमें एक अलग ही खूबसूरती और इत्मीनान पैदा होता है। तो क्या ये सच नहीं कि जब इल्म की बुनियाद पर अमल किया जाए तो इबादत ज़्यादा बामानी हो जाती है?